एस्तेर की पुस्तक 8वां अध्याय 3 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। प्रियो, हामान कौन है? अगागी है। अगागी लोग कौन है? अमालेकी हैं। अमालेकी कौन है? एसाव के संतान हैं। एसाव कौन है? याकूब का शत्रु है। याकूब कौन है? आत्मिक है। एसाव शारीरिक है। शरीर और आत्मा हमेशा संघर्ष करते हैं। एसाव शारीरिक है, याकूब आत्मिक है। याकूब को परमेश्वर ने चुना। एसाव परमेश्वर का तिरस्कार करके मनमर्जी से जिया। ध्यान से सुने, एसाव के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं थी। एसाव के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी नहीं थी। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने मनमर्जी से जिएंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को नहीं देख पाएंगे। दूसरा, परमेश्वर के वाचा को भी पा नहीं सकेंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए याकूब जब अपने आप को सौंप दिया, परमेश्वर के आशीष को देखा और प्रतिज्ञा को भी हो पाया। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एसाव में से आए हुए जो अमालेकी थे, जिस तरह एसाव इस्राएल कहलाने वाले याकूब का विरोध किया, एसाव के वंश कहलाने वाले अमालेकी लोग, याकूब के वंश कहलाने वाले इजरायली लोग शत्रु होकर जिए। वास्तव में इजरायली लोग अमालेकियों के ऊपर शत्रुता को प्रकट नहीं किए, लेकिन अमालेकी लोग इजरायलियों के ऊपर शत्रुता को प्रकट किए। प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में आपको पसंद ना करने वाले बहुत से लोग होंगे। आपसे द्वेष करने वाले भी बहुत से लोग होंगे। आपको शत्रु जानने वाले भी बहुत से लोग होंगे। आप पर दोष लगाने वाले भी बहुत से लोग होंगे। आपके विषय में गलत बोलने वाले भी बहुत से लोग होंगे। ये सहज है। लेकिन आपको द्वेष करने वाले के समान, विरोध करने वाले के समान, सामने वाले के विषय में गलत बात करने वाले के समान, सामने वाले से झगड़ने के समान आपको नहीं रहना है। आपसे झगड़ने वाले रहेंगे। आप पर दोष लगाने वाले, विरोध करने वाले होंगे। ये उनका स्वभाव है, ये उनका व्यवहार है। होने दीजिए। लेकिन आपको द्वेष करने वाले के समान, विरोध करने वाले के समान, आलोचना करने वाले के समान, बातों से सामने वाले को घायल करने वाले के समान आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अमालेकी इजरायलियों से बैर किए, लेकिन इजरायली लोग अमालेकियों से बैर नहीं किए, द्वेष नहीं किए, शत्रुता नहीं किए, लेकिन अमालेकी शत्रुता किए। अमालेकी लोग इजरायलियों की बुराई करना है आशा किए। ये शारीरिक लोगों का स्वभाव है। और इजरायली लोग आत्मिक लोग हैं। आप आत्मिक हैं क्या? शत्रुता मत करना। आत्मिक हैं क्या? द्वेष मत करना। आत्मिक है क्या? विरोध मत करना। आत्मिक है क्या? आलोचना मत करना। आत्मिक है क्या? गुस्से और क्रोध को मत दिखाना। अमालेकी लोग इजरायली लोगों को बहुत सताए। वे मुख्य रूप से प्रतिज्ञा के देश में जब वे जा रहे थे, रास्ते में छिपकर अचानक हमला करके जो निर्बल थी उन स्त्रियों को, छोटे बच्चों को पीछे से आकर उन पर हमला करके उन्हें मारते थे। इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में यात्रा करके जब जा रहे थे, ये लोग रास्ते में छिपकर अचानक पीछे से आकर उनमें जो निर्बल थे उन्हें मार देते थे, उन्हें लूट लेते थे। ये अमालेकी लोग कब आकर हमला करेंगे, पता नहीं कब आकर हमें मारेंगे, कब आकर लूटेंगे। इजरायली लोग ये सोचकर बहुत ही थरथराते हुए जीते थे और यात्रा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तक ये अमालेकी जीवित रहेंगे,
तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमालेकियों को मार दो। जब तक अमालेकी रहेंगे तुम शांति से नहीं जी सकते, इसलिए शत्रुओं का नामो निशान ना रहे, पूरी रीति से उन्हें नाश करो। इस तरह परमेश्वर मूसा से कहा, और इसी तरह अमालेकियों को पूरी रीति से नाश करने की प्रक्रिया में यहोशू भी फेल हो गया। उसके बाद उसी काम को परमेश्वर शाऊल को सौंपा। शमूएल को भेजकर शाऊल से इस बात को कहलवाया। क्या है वो? शाऊल, अमालेकी लोग मेरी प्रजा को दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, शांति को दूर कर रहे हैं। जब तक वे रहेंगे तुम शांति से नहीं जी सकते, इसलिए संपूर्ण रूप से उन्हें नाश कर दो। इस तरह परमेश्वर शमूएल के द्वारा प्रकट किया। तब शाऊल ने कहा, ठीक है प्रभु, अमालेकियों को मैं नाश कर दूंगा, उन्हें पूरी रीति से मिटा दूंगा। ये कहकर अमालेकियों पर हमला करने गया। अमालेकियों के ऊपर शाऊल हमला करके उन्हें मारने की प्रक्रिया में पता नहीं उसे क्या लगा, कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को नहीं मारा। और उतना ही नहीं, अमालेकियों के पास से कुछ गाय बैलों को और कुछ मोटे मोटे पशुओं को अपने साथ ले आया। परमेश्वर क्या कहा था? उन्हें पूरी रीति से नाश करना कहने से कुछ को जीवित छोड़ दिया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रता से जिएं और शांति से जिएं। हमें यदि शांति के साथ जीना है तो पवित्रता से जीना है। क्यों जानते हैं? हम में जो पाप जीवित है और जो पाप की आदतें हैं, वो कुछ भी हो, पाप करने के हर बार वो हमारे मन की शांति को दूर करते हैं। हमारे बीच कोई है क्या? पास्टर जी, मैं पाप करके भी बहुत शांति से रहता हूं कहने वाले कोई है क्या? है तो एक बार हाथ दिखाएं। पाप करने के बाद भी मेरे मन में बहुत शांति रहती है। सही है, सुअर को गंदगी से भरा नाला, बताइए, बहुत शांति देता है, क्योंकि उस कीचड़ में, गंदगी में जब वो जाता है उसे बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच कोई सुअर है क्या? प्रिय, एक व्यक्ति के पास किराना शॉप में एक लड़का काम करता था। मान लीजिए वो कोई झूठ बोला, वो बहुत दुखी होता था। उस दिन पूरा वो दुखी होता था। मालिक पूछता, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? सेठ जी, आपने झूठ बोलने को कहा, मैं झूठ बोल दिया। हम लोग किराना शॉप चला रहे हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। ग्राहकों ने सामान मांगा, हमारे पास है क्या? नहीं है कहने से फिर नहीं आएंगे वे। हमें क्या कहना? कल आ जाएगा कहना है, कल दोपहर तक आ जाएगा कहना है, हम मंगा रहे हैं कहना है। नहीं है कह के कैसे झूठ बोलेंगे? नहीं सेठ जी, मैं झूठ बोलने से पता नहीं, मेरा मन बहुत ही दुखी होता है। सुबह झूठ बोलने के कारण अभी तक मेरे मन में शांति नहीं है। अरे पागल, मैं इस व्यापार को झूठ बोलकर ही कर रहा हूं। ये सब जो लाभ कमा रहा हूं, झूठ बोल के कमा रहा हूं, झूठ बोलकर ही मैं जी रहा हूं। कितने आराम से जी रहा हूं, देखो तुम। तुम्हारे समान में टेंशन ले रहा हूं क्या? मेरी पत्नी से झूठ बोलता हूं, मेरे कर्मचारियों से झूठ बोलता हूं, आसपास के लोगों से झूठ बोलता हूं, और उतना ही नहीं, जो ग्राहक आते हैं उन्हें भी मैं झूठ बोलता हूं, फिर भी आराम से रहता हूं। मेरे जैसे तुम भी जियो। ये क्या है, तुम एक झूठ बोलकर बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो? इस तरह बोला। इस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। सही तो है, मेरा मालिक कितना भी झूठ बोले आराम से जी रहा है, शांति से जी रहा है। थोड़ा समय मिलने से खर्राटे मारकर सोता है। मैं एक झूठ बोलता हूं तो पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ता जाता है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहनों, जब आप झूठ बोलते हैं, अरे मैंने अनावश्यक झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना था, इस तरह आपके मन में चेतावनी मिलती है क्या? या ऐसा कुछ नहीं है? ब्रदर, सुबह उठ के शाम तक हम भी उस किराना शॉप के मालिक के साथ ही मिलकर चल रहे हैं। है क्या कोई हमारे बीच पति से झूठ बोले, पत्नी से झूठ बोले, बच्चे से झूठ बोले, या ऊपर के अधिकारी से झूठ बोले?
या साथ में काम करने वाले से झूठ बोलें या सेवकाई में झूठ बोलें? आपके मन में कुछ नहीं लगता क्या? कारण जानते हैं? बताता हूं, सुनिए। वो लड़का एक झूठ बोलकर बहुत दुखी हो रहा था और वो मालिक सुबह से शाम तक बहुत से झूठ बोलता है और शांति से जीता है। क्या अंतर है? तब अचानक उसका बल्ब जलने लगा। क्या हुआ? बल्ब जल उठा। मालिक, मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? आप कितना भी झूठ बोले आपको कोई दुख नहीं है। हाँ, कोई दुख नहीं है। वही मैं एक झूठ बोलता हूं तो मेरा पूरा मन वेदना से भर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे समान तुम जियो। समझ में आ गया सेठ जी, कारण क्या है? क्या समझ में आया बताओ? मरी हुई लाश के ऊपर आप एक बोरा चावल रख देंगे तो उस लाश को कोई दर्द होगा क्या? बताइए। उस लाश के पैर पर पैर रखकर आप जोर से दबाए समझो, याऊ कहेगा क्या? वही जीवित व्यक्ति के ऊपर हाथ में जोर से चुटकी काटे समझो, वो जोर से चिल्लाएगा। समझ में आ गया सेठ जी? क्या समझ में आया? मरे हुए को क्या दुख होगा सेठ जी? क्या कह रहा है? मरे हुए को क्या दुख होगा सेठ जी? जो जिंदा है उसे ही थोड़ा चोट लगने से भी दर्द होता है, थोड़ा दबाने से भी दर्द होता है। सेठ जी, मेरा विवेक जिंदा है, इसलिए गलती करने से दुख होता है। आपका विवेक बहुत पहले से मर चुका है, इसलिए आप कोई भी गलती करो दुख नहीं होता। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम उद्धार पाते हैं, मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जब ग्रहण करते हैं, परमेश्वर क्या करता है जानते हैं? आपको केवल नया हृदय ही नहीं, नए विवेक को भी प्रदान करता है। मरे हुए विवेक को परमेश्वर जीवित करता है, नया कर देता है। इसलिए जब भी आप गलत काम करते हैं, विवेक आपको चेतावनी देता है। तुमने जो किया गलत है, तुम जो कर रहे हो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बताता रहता है। क्यों जानते हैं? वो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में रखा गया अलार्म है, एक वार्निंग। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आपके जीवन में आप कोई भी पाप करें, कोई भी गलती करें, आपका मन यदि खेदित नहीं होता है तो आपका मन और विवेक मर चुका है। आपका विवेक यदि मरा हुआ है तो आप आत्मिक रूप से बिल्कुल जीवित नहीं हैं। कुछ लोग कोई भी पाप करे, कितने भी पाप करें, आराम से जीते हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति गलत करके, पाप करके शांति के साथ जीना संभव नहीं होता। वैसे ही जब तक अमालेकी जीवित रहेंगे, इजरायली लोगों का शांति से जीना संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें जो शांति रहित करते हैं उन अमालेकियों को मार दो। हमारे जीवन से जो शांति दूर करते हैं, हम में जो शारीरिक कार्य हैं, उन्हें मारना है। आप किसी भी एक आदत को जीवित रहने देंगे तो, या किसी भी पाप को आप अपने जीवन में जीने देंगे तो, वो आपके जीवन में शांति नहीं रहने देगा, सुकून नहीं रहने देगा, नींद दूर कर देगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो आपको अपवित्र करता है, जो आपके पवित्रता को दूर करता है, कुछ भी आपके जीवन में बचा है तो उसे आज मार देने से अच्छा है, अगर आप नहीं मारेंगे तो वो एक दिन जीवन को नाश कर देगा। वही आपके जीवन के लिए शाप बन जाएगा। कैसे? बताता हूं, सुने। शमूएल की पहली पुस्तक में हम देखते हैं, अभी तक जिस विषय को मैंने बताया, 15 उसका 2 से, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। 5वां वचन, तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने कैनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर
उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः कैनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उनकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। सामान्यतः एक देश पर कब्जा करना है तो सबसे पहले वहां के राजा को पकड़ना है। टू कैप्चर द किंगडम, कैप्चर द कैपिटल। टू कैप्चर द किंगडम, कैप्चर द किंग। एक राज्य को अपने अधीन करना है तो वहां के राजा को अपने अधीन करना है। राजा को मार डालने से राज्य हाथ में आ जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अमालेकियों को एक को भी जीवित मत छोड़ना, सबको मार डाल। इस तरह कहने से केवल अमालेकियों पर राज्य करने वाले राजा को शाऊल क्या किया जानते हैं? जीवित रहने दिया। हाँ, पढ़ेंगे, आइए 8वां वचन। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। राइट, यहां इस विषय को रोकता हूं। अगाग नाम का राजा अमालेकियों पर राज्य करने के दिनों में अमालेकियों को मारो कहने से शाऊल जाकर अमालेकियों को मारा, अगाग नाम के अमालेकियों के राजा को जीवित रहने दिया। उस समय अगाग नाम के राजा की पत्नी गर्भवती थी। राजा को और रानी को मारे बिना शाऊल अपने साथ लेकर आया। ये यहूदियों के प्राचीन लेखों में, यहूदियों के इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है। उस घटना को मैं आपसे बांट रहा हूं। ये बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन यहूदियों के ग्रंथों में ये इतिहास लिखा गया है। क्या है? अगाग और अगाग की पत्नी को शाऊल जब अपने राज्य में लेकर आया, अगाग की पत्नी जो गर्भवती थी बचकर भाग गई। इस तरह बचकर भागकर अगाग राजा से एक पुत्र को जन्मी, यानी अगाग नाम के राजा के वंश की रक्षा की। फलस्वरूप अगागी लोग जन्म लिए। कौन जन्म लिए? बताइए। अगागी लोग जन्म लिए। अगर शाऊल अगाग के राजा को उसी दिन मार दिया होता तो अगाग वंश ही रहता नहीं। पास्टर जी, एस्तेर की पुस्तक और आप जो घटना बता रहे हैं, दोनों का क्या लिंक है, क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। एस्तेर जिस राज्य में रहती थी, वहां के यहूदी जब शांति से जी रहे थे, यहूदियों से नफरत करने वाला एक अधिकारी था। उसका नाम क्या था बताइए? हामान। कौन था? हामान। यह हामान राजा के बाद उत्तम स्थान में था। उसके देश में रहने वाले मुर्दकै नाम का एक यहूदी हामान के सामने झुका नहीं, उसे नमस्कार नहीं किया, इसलिए उसके विषय में जानकारी लिया। कौन है ये? यहूदी है। क्यों? यहूदी है तो क्या मेरे सामने नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा। क्यों? किस लिए? केवल वो अपने परमेश्वर यहोवा के आगे ही दंडवत करेगा, झुककर नमस्कार करेगा। आहा, तो फिर इससे और इसके साथ के यहूदियों को यदि मैं नाश कर दूं तो ये क्या करेगा? दुष्ट व्यक्ति ने साजिश रचा, पूरे यहूदियों को मिटाना है। इस तरह बुरी युक्ति से राजा के पास जाकर, राजा, हमारे राज्य में एक झुंड के लोग हैं, उनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं, और ऊपर से दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं। वे हमें जो चुंगी देना है उसे देते नहीं है, और उतना ही नहीं, किसी न किसी दिन वे हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। उन्हें जीवित नहीं रहने देना है, मारने से अच्छा है। आपकी भलाई के लिए, राज्य के भलाई को चाहकर मैं ये सलाह दे रहा हूं। आपकी मर्जी हो तो मुझे अधिकार दीजिए, परमिशन दीजिए। उन्हें मैं
पूरी रीति से हमारे देश में वे ना रहें, नाश कर दूंगा। राजा अपने अंगूठी से मोहर लगाया। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम जाकर करो। कहा, कौन है ये हामान? अगागी है। यानी कौन है जानते हैं? उस दिन बचकर भाग गई जानते हैं? अगागी की पत्नी के द्वारा जन्म लिया हुआ वंश, अगागी का वंश। एक व्यक्ति को जीवित छोड़ने से, ये देखिए, सारे यहूदियों को मार दूंगा कह रहा है। एक पाप को यदि आप जीवित रहने देंगे तो वो आपको और आपके पूरे परिवार को भी नाश कर सकता है। प्रियो, आज मैं समाचार पत्र में एक विषय को पढ़ा। पत्नी को और 2 बेटियों को बेरहमी से एक पुलिस वाले ने बंदूक से मार डाला। वो व्यक्ति 50 वर्ष का था। 50 वर्ष की उम्र का कांस्टेबल उसकी पत्नी जो 42-43 साल की थी बंदूक से मार डाला। 18 और 16 साल की लड़कियां, टीनेज गर्ल्स, दोनों बेटियों को भी मार डाला। अपने आप को भी गोली मारकर मर गया। यह अभी की घटना है। किस लिए पूरा परिवार नाश हो गया? क्यों उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला? कारण क्या है? अवैध संबंध। क्या है? अवैध संबंध। पत्नी होने पर भी पराई स्त्री के मोह में पड़कर आगे चलकर वही मोह उसके गले के लिए फंदा बन गया। जब उस अवैध रिश्ते में था, जिस स्त्री के साथ वो अवैध संबंध बनाया था, वो स्त्री इसे अपने कब्जे में करके उसका मकान, उसकी सारी संपत्ति सब अपने नाम करवा ली। उसकी सारी संपत्ति को जब इसने अपने नाम करा ली, तब वो अपनी आंखें खोला। अभी मेरी पत्नी के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है, कल उनकी शादी कैसे करूंगा? अंत में उसने क्या किया कि अगर ये सब मेरी पत्नी बच्चों को मालूम चलेगा तो वे मुझसे घृणा करेंगे सोचकर पत्नी को मार दिया। प्रियो, बच्चों को भी मार दिया, अपने आप को भी मार दिया। केवल एक अवैध संबंध के कारण पूरे परिवार को नाश कर लिया। एक अगागी जो हामान था, अगागी को जिंदा छोड़ने के कारण अभी ये किसे मारने की कोशिश कर रहा है? जो इसे जीने दिए उन्हीं यहूदियों को मारने की कोशिश कर रहा है पूरी रीति से। उसके बाद आज्ञा जारी किया और सारे देश में प्रचार किया गया। 3 दिन एस्तेर प्रार्थना की, यहूदी प्रार्थना किए, आंसुओं के साथ प्रार्थना किए। उस प्रार्थना को परमेश्वर सुना। प्रियो, क्या आपको आपसे भी ताकतवर शत्रु का सामना करना है? आपकी शक्ति से भी बढ़कर समस्या आपको भयभीत कर रही है, आपको डरा रही है क्या? शांति रहित कर रही है? या आपके ऊपर का अधिकारी आपकी हानि करना चाहता है क्या? आपको नौकरी से निकालना चाहता है क्या? कोई आपकी जमीन को हड़पना चाहता है, आपकी संपत्ति को हड़पना चाहता है? आज जो आपके शत्रु हैं आपसे बलवान दिख रहे हैं क्या? आपके चारों ओर की विपरीत परिस्थिति आप पर विजय पा लेंगे ऐसा दिख रहा है क्या? तो सुनिए, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, वो कितना तीव्र क्यों ना हो और कितना बलवंत क्यों ना हो, प्रार्थना में उससे भी अधिक सामर्थ है। ना भूलें। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, पिता पिता, निष्कपट लोगों की सहायता करने के लिए तेरी दृष्टि सारी पृथ्वी में फिरती है ना। मुझे खरा और निष्कपट बना पिता, निष्कपट जीवन में जी सकूं, सहायता कर पिता। मुझे बलवंत कर, मुझे बलवान बना, मुझे गुणवान बना पिता। मुझे पवित्र कर पिता, पवित्र जीवन जी सकूं, दया कर पिता। तेरे लिए ही, तेरे उपस्थिति में हम आ सके ऐसा मन दे। तुझे चाहने का मन हमें दीजिए पिता। प्रभु, आज हम हरेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, सबके जीवन में आनंद दे, शांति प्रदान कर पिता। परिवार में एकता प्रदान कर पिता, समृद्धि प्रदान कर पिता। आज जिन समस्याओं में हैं
उन समस्याओं का समाधान दे पिता, दया कर पिता, आश्चर्यकारी कीजिए पिता, अद्भुत काम कीजिए पिता, दुष्ट की हर एक युक्तियों को नाश कीजिए पिता, अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।